हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स चार नंबर का वो सेट है जो एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की जो है पोजीशन को बताता है, उसकी शेप को बताता है, उसकी ओरिएंटेशन को बताता है और उसकी स्पिन को बताता है। तो चार नंबर के इस सेट को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। फोर नंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। उन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। चार क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को l से, मैग्नेटिक को m से और स्पिन को s से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन की शेल बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन मीन्स कि उसका लोब ऑर्बिटल का एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई के है या जेड के है। और स्पिन क्वांटम नंबर उसका स्पिन बताता है कि स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मेन एनर्जी लेवल और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन हमारा किस शेल के अंदर प्रेजेंट है ये बताता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसे हम n से डिनोट करते हैं। और इसकी हमारी जो वैल्यू होती है वो होल नंबर होती है, जैसे कि n 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो जो हमारी n की वैल्यूज, वेरियस वैल्यूज के लिए हमारी ये अलग अलग शेल हैं। यदि n की वैल्यू 1 है तो शेल है k, l की वैल्यू n की वैल्यू 2 है तो शेल है l, n की वैल्यू 3 है तो शेल है m एंड सो ऑन। तो जो एन की वैल्यू 1 है तो मीन्स के शेल है। के शेल जो होती है वो हमारे जो सबसे पहली शेल होती है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होती है। के बाद फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो जो यदि एन की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर है और न्यूक्लियस के आपका बिल्कुल पास है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? हमारा एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से हमारा जो है कितना डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का ये बताता है। मीन्स कितनी दूरी पे है। यदि के शेल के अंदर है तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा, एल के अंदर है तो थोड़ा दूर होगा, एम के अंदर होगा तो थोड़ा और दूर होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा ये भी बताता है कि कितना डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। अब नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स डिनोट्स द सबशेल। ये सबशेल बताता है, इसलिए इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। और जो ये हमारा एल से डिनोट करते हैं हम इसे, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं? 0 to 1 लेस देन n फॉर दैट स्टेट। मतलब इसकी वैल्यू जो होती है n से 1 कम होती है, 0 से लेके n से 1 कम। जैसे यदि n की वैल्यू हमारी 3 है तो l की वैल्यू क्या होंगी? 0 1 2, लेकिन 3 नहीं होगी क्योंकि n से 1 कम होती है इसकी वैल्यू। तो अब L की वैल्यू के बेसिस पे ही हम बताएंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल के अंदर है। हमारी जो ये हमारी ये सब शेल होती हैं S P D F, तो इनके बेसिस पे हम बताएंगे L की वैल्यू के बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर है। L की वैल्यू यदि 0 है तो आपका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है। S की वैल्यू यदि 1 है तो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर है, या ऐसा कह ले p सब शेल के अंदर है। यदि L की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन हमारा d ऑर्बिटल के अंदर है, और L की वैल्यू यदि 3 है तो इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल के अंदर है। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे हम आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है इस L की वैल्यू से ही पता करेंगे। तो ये हमारी एनर्जी की सीक्वेंस है डिफरेंट सब शेल की। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। स्पेस में उनका ओरिएंटेशन क्या है ये हमारा बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मीन्स ऑर्बिटल का जो लोब है वो हमारा कौन सी एक्सिस के अलोंग है, एक्स के है, वाई के है या जेड के है, इसके ऊपर हमारी एम की वैल्यू डिपेंड करेगी। और इसे हम जो है स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। For a given value of L, M can have integral value from -L through 0 to +1। L की वैल्यू जो होती है हमारी -L से लेके +L तक सारी वैल्यू होती है, इंक्लूडिंग 0 भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम L की वैल्यू हमारी 0 है तो M की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो एक ही ऑर्बिटल होगा और ऑर्बिटल है s। जैसे कि हमने भी पहले भी पढ़ा कि L की वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में है। L की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल है s। अब यदि L की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल है p,
और m की वैल्यूज क्या होंगी फिर -1, 0 और +1। तो p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब यदि l की वैल्यू है 2 तो d की वैल्यू l की वैल्यू 2 होने से ऑर्बिटल कौन सा हो गया हमारा, d ऑर्बिटल। और कितने d ऑर्बिटल होते हैं ये हमें पता चलेगा ये m की वैल्यू से। अब m की वैल्यू कहाँ होंगी, -l से लेके +l तक, मीन्स -2 से लेके +2 तक, और बीच की सारी वैल्यूज। तो 5 वैल्यू हो गई हमारी, -2, -1, 0, +1, +2। तो 5 d ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। लास्ट वाला है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। स्पिन कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। इसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं। और चूंकि स्पिन हमारी दो ही होती हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर की भी दो ही वैल्यू होंगी, एक +½ और एक -½ यदि क्लॉकवाइज स्पिन है तो +½ है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो -½ है। ये स्टूडेंट्स हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं कि यदि हमारा क्वांटम नंबर का कोई सेट दिया गया है तो हम कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस ऑर्बिटल के अंदर है। जैसे कि ये हमारा पहला ऑर्बिटल है, पहला क्वेश्चन है, n की वैल्यू गिवन है 3 और l की वैल्यू है 1। तो n की वैल्यू 3, तो पहले हम ये पहले ऑर्बिटल में हम पहले लिखते हैं 2, 3, 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे लिखते हैं। और ये हमारी क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है, मेन शेल कौन सी है, तो ये हमारी 3 हो गई। अब L की वैल्यू 1 होने से कौन सा ऑर्बिटल होगा स्टूडेंट्स, ये पहले बताया था आपको कि ये पॉइंट याद रखना है। यदि L की वैल्यू हमारी 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, P। तो आपका ऑर्बिटल का नाम हुआ 3p। आगे वैल्यू इसमें गिवन नहीं है कि x में है या y में है या z में है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0। तो L की वैल्यू 0 होगी तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, s। तो ऑर्बिटल कौन सा हुआ, 2s। थर्ड क्वेश्चन है, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू -1। और क्वेश्चन में दिया गया है एज्यूमिंग z एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो z को यदि हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है तो हमारी z की वैल्यू 0 होगी, x की +1 और y की -1। तो n की वैल्यू 4, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। l की वैल्यू 1, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, p, 2p। अब m की वैल्यू -1, तो हो गया हमारा y। तो ऑर्बिटल हो गया हमारा 4py। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू +1। n की वैल्यू 3 होने से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन शेल 3, l की वैल्यू 1 मीन्स सब शेल क्या हो गई हमारी p, 3p। m की वैल्यू +1, तो ये और m की और उसका जो लोब है वो किस एक्सिस के लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग है। तो ऑर्बिटल कौन सा हो गया हमारा 3px। फिफ्थ क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3। यदि n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 4 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, n की वैल्यू 4 मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, 4। अब ऑर्बिटल हमारा कौन सा होगा, l की वैल्यू यदि हमारी 3 होती है तो ऑर्बिटल होता है हमारा f। तो ऑर्बिटल हुआ 4f। नेक्स्ट है, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 0। तो कौन सा ऑर्बिटल हुआ हमारा, n की वैल्यू 2 है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, l की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल कौन सा हुआ p, 2p। अब m इज इक्वल टू 0, 0 है तो हमने z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है और इसका जो ये इस वजह से हमारी जो z की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो m क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, z ऑर्बिटल के अंदर है। तो हमारा जो ऑर्बिटल का नाम हुआ वो हुआ 2pz। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।